बारिश होने लगी और हम दोनों बहन भाई बारिश में भीग भीग के घर पहुंचे। रास्ते में इतने दरख्त गिरे हुए थे कि मतलब पता नहीं कितनी को आंधी आई हो नहीं। तूफान था जिसकी वजह से हमारा जो नेट है ना, इनकी तार टूट के ना थले आ गई सारे। नया ट्रैक सूट लिया था ना, ये ना आप ही ने मुझे लेकर दिया था ना, बहुत पसंद किया है। मुझे चेक मिलते थे वो थे नेशनल बैंक के। तो बैंक उन्होंने मेरा अकाउंट ओपन नहीं किया। 2-3 हफ्ते में लगातार जाती रही। मेरी खुद की बैंक की जॉब हुई ना, तो मुझे पता चला कि अगर ये के लिए ना कम से कम एक वीक का सामान मंगवा ले, रोज रोज चीजें ये वो इधर से लेना। उसे कहा, मैंने कहा अंकल आज बड़े वाला तरबूज देना। कहता है बेटा की हो गया, तो मेहमान में नहीं आने। मैं पता क्यों लेके आई, याद है तुम्हें पिछले घर में तुमने एक दफा चटनी बनाई थी, वो खट्टी सी आम वाली। मेरी बहन को फालसा बहुत पसंद है, तो मैंने फालसा लेके आई। थैंक यू सो मच। और रोज मैं रात को बारिश है हमारे गांव में, ऐसा जैसे कभी बारिश हुई ही नहीं, हर जगह ही सूख गई। बेटा और बाप 2 जने हैं, उनको कोई मसला नहीं, नहीं है तूफान है जो मर्जी है, हमारा सारा सामान ख़राब हो रहा है। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से हो गए। तो अभी तकरीबन सुबह के 7 बज रहे हैं, हम लोग अभी उठे हैं। तो मैंने कहा पहले जल्दी से नाश्ता वगैरह करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर जाना है। और अल्लाह का शुक्र है कि आगे मुझे 2 छुट्टियां हैं, तो आराम से रेस्ट भी करेंगे, काम वगैरह भी करेंगे। लगातार रूटीन में जाने के बाद आप थक जाते हैं, तो छुट्टी बहुत ज़रूरी है। तो एक दफ़ा मुझे याद है, मैं गई थी नेशनल बैंक, जब मैंने अपना अकाउंट ओपन करवाया था ना, आज से 7 साल पहले, जब मैं स्टूडेंट थी ना यूनिवर्सिटी में। तो मेरी ना 2 स्कॉलरशिप लगी हुई थी। तो 2 स्कॉलरशिप की वजह से मुझे चेक मिलते थे, वो थे नेशनल बैंक के। तो पहले तो मैं गई थी पंजाब बैंक, उन्होंने मेरा अकाउंट ओपन नहीं किया। 2-3 हफ्ते मैं लगातार जाती रही, उन्होंने नहीं खोला। फिर मैं नेशनल बैंक चली गई। जब मैं वहाँ गई ना, तो मैंने सर को कहा, मैंने कहा आप लोग के कितने मज़े हैं, आपको 2 छुट्टियाँ होती हैं। तो उन्होंने कहा मैडम नहीं, बैंक की जॉब बहुत ज़्यादा टफ है, हमारी 2 छुट्टियाँ भी हमें किसी खाते में नहीं आती। तो मुझे लगा एवं कह रहे हैं, लेकिन जब मेरी खुद की बैंक की जॉब हुई ना, तो मुझे पता चला कि अगर ये 2 छुट्टियाँ ना हो तो हम लोग का पता नहीं बने क्या। क्योंकि हमारा जो थकावट होती है ना, वो ख़त्म नहीं होती। एक दिन हम काम कर रहे थे, दूसरे दिन आराम करते हैं, तो इस तरह फिर भी 2 छुट्टियाँ हमारे किसी साइड पे लग जाती हैं। और कल रात जो है ना, वो आसमा और जो है ऐसा नहीं, ये शाहकोट गए हुए थे, तो ये मेरे पास आई बैंक में। लेकिन हमने कल फिर लेट बैठना था। मैंने सर से कहा मुझे जाने दें, उन्होंने कहा नहीं मैडम आप नहीं जा सकते, क्योंकि बाकी सारा स्टाफ बैठा था। तो खैर हम लोग रात को वापस आए हैं। ऐसन को मैंने कहा था कि तुम लोग घर चले जाओ, तो हाशिम को भेज देना। हाशिम मुझे लेने के लिए आया। तो हम लोग रात को ना तकरीबन 8 बजे के राउंड वर्ड वहाँ से निकले हैं। और जिस टाइम हम निकले ना, उस टाइम बारिश हो रही थी। उससे पहले अच्छा खासा तूफान आया, फिर बारिश होने लगी और हम दोनों बहन भाई बारिश में भीग भीग के घर पहुंचे। रास्ते में इतने दरख्त गिरे हुए थे कि मतलब पता नहीं कितनी को आंधी आई हो नहीं है। मतलब हमें रास्ते में दरख्त देख के पता चला ना। फिर हम लोग घर आए हैं, काफ़ी लेट हो गया था। और आके जो है ना, वो अम्मा खाना बेचारी किसी तरीके से बना लेती हैं। अगर आसमा घर होती है तो फिर तो वो बना देती, आटा वगैरह गूंद देती है। कल वो खुद लेट आई, तो फिर मैंने आके आटा गूंदा, बर्तन धोए, फ्रिज में पानी वगैरह रखा। तो बहुत सारे काम मैंने कल शाम को किए। फिर नमाज़ पढ़ के फिर मैं जाके 10 बजे जाके फ्री हुई और फिर सो गई। तो मैंने जब अम्मी ने मुझे कहा ना आटा गूंद दो, तो बर्तन मैं खुद धो लूँगी। मैं कहा मैं तो बर्तन भी आपने मेरे लिए रखे हुए हैं। फिर मैंने सारे काम एक करके ना कर लिए। तो अभी अम्मी यहाँ पे बैठ के सबको नाश्ता बना के दे रही हैं। हाँ जी अम्मी जी। अब्बू जी और असद किधर गए? आप ना मेरे लिए भी सूखी रोटी आधी छोटी सी बना दें, भूख लग रही है। हाँ? दूसरा ना, ये मैंने कल पहन के गया, मैंने ना जो नया ट्रैक सूट लिया था ना, ये ना आप ही ने मुझे लेकर दिया था। तो ना जिसने देखा है ना बहुत पसंद किया है, कलर बड़ा प्यारा। हाँ। तो वे मिल को सेकंड ना लेंगे जिवें बिल्कुल परफेक्ट है। जड़ा मैं दूसरा लिया थी ना, वो है दूसरा मोटा जिहा है, तो वो ना घर ही पहनने बस सही है। कल पहन के मैं सारा दिन फिरदा रहा, पता ही नहीं लगा। तो गर्मी सी नाले हाफ बाजू सी, मिलिया भी बहुत सस्ता है। मी जान कैसा लग रहा है? तुझे भी दसना प्यारा लग रहा है कि नहीं? अम्मी आपको आराम है? बस ठीक। तो अम्मा ना रात को आई, हम लोग ना अंदर लेटे हुए थे, सारे काम वगैरह ख़त्म करके जब मैं लेटी हूँ, तो अम्मी आके मुझे कहती, हमें लगा अम्मी हंस रही है, लेकिन हंस नहीं रही थी। कहती मैं फिर गिर गई हूँ। और तकरीबन चौथी के 5वीं दफ़ा। जब इनको पता है बाहर बारिश हो रही है, ये सेन भी सारा मिट्टी वाला है, तो बंदा ना बारिश में जाए। फिर भी जाके पता नहीं क्या कर रही थी, वज़ू कर रही थी, मुँह धो रही थी, वापसी पे फिर फिसली है, फिर नीचे सर दीवार के साथ लगा है।
फिर वापस आई हैं। मतलब ये कि उन वो थोड़ी सी हेल्दी है ना, जिस वजह से उनका एक तो घुटना साथ नहीं देता, तो फिर वो गिरती ही रहती हैं। जितना मर्जी इनको संभालो फिर गिरती रहना। करने लगी हूँ। असल में हुआ ये था कि आपको पता है मैं पहले कावा पी रही थी, काफ़ी दिन मैंने वो पिया। जब मैं वो पीती रही ना मुझे इतनी भूख नहीं लगती थी, तो मतलब हल्का फुल्का मैं खा के चली जाती थी। कल मैंने ना कावा नहीं बनाया, कल मैंने सुबह उठ के पानी गर्म किया और उसके अंदर ना मैंने चिया सीड डाल दिए। तो मैं जब सुबह उठी है मुझे इतनी भूख लगे, मुझे लगा मेरी जान निकली। मैंने कहा अम्मा मुझे रोटी दे दें। तो कल मैं सूखी रोटी खा के गई थी, लेकिन हाफ। आज भी अम्मी ने पूरी बना के दी है, लेकिन इसमें से हाफ खाऊंगी, क्योंकि मेरा ना भूख मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। शायद पहले मैं जब वो पानी पीती रही हूँ तब नहीं लगती थी, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप गर्म पानी पीते हैं ना सुबह उठ के, निहार मुँह, मतलब बिल्कुल गर्म पानी, तो उसकी वजह से आपका स्टमक इतना सही हो जाता है कि आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। हालांकि मैं नहीं चाहती मुझे लगे, लेकिन मुझे भूख लग रही है। तो जब लग रही है तो फिर खाना तो पड़ेगा। लेकिन ये क्या, मैं साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करती हूँ, और डाइट तो सारा दिन कोई चीज़ नहीं खाती, सिर्फ ये रोटी सालन पे ही जोर है इस टाइम, शाम को दोपहर को। लेकिन मेरा आगे से काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गई है। तो मुझे ना कल डॉक्टर ने दी एक मतलब ना समझ ले एक पर्ची दी, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि किस चीज़ में कितनी कैलोरीज होती हैं। तो जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया ना तो तरबूज के ऊपर आ रही थी 620। तो मैं क्या, मैं तो तरबूज डेली दे दनादन दिखाई जा रही, इतनी कैलोरीज। वो बाद में जब दोबारा पढ़ा तो लिखा था तरबूज के बीज, मतलब तरबूज में तो सिर्फ 16 कैलोरीज है, वो सबसे कम है। आप एक दिन में ना 2000 खा सकते हैं। तो फिर मैंने कहा मैडम अब मैंने जो खाना है ना मैं इसको देख के खाना है। तो खा लेते हैं, जल्दी से तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत मजे का बना खराब। मैं जान लग गया थे वो सब्जियां वगैरह नहीं उगा रही सी, ਕਿਹੜੀਆਂ सब्जियां ਲੈਣੀਆਂ? मेरा दिल अरबी ले आवी ते और कोई सब्जी ਵੇਖੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੋਰੀਆਂ आलू खत्म हो गए कि ਹੈਗੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿੰਦੇ वो छोड़ो, आलू है नहीं कि खत्म हो गया। ਆਲੂ ਖਤਮ ਹੋ फिर मैं किलो ले आवांगी, लेकिन किसी और को लेके जाऊंगी। ਹਾਂ ਤੋਰੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸੀ 2-3 वे लांगी ना सब्जियां, क्योंकि कल ही मैंने जाना, परसों नहीं जाना, तो 2-3 सब्जियां ले आवांगी। ते दूसरा तेल नहीं लेके आनी है ने अम्मी, कल दी परसों दी, तो परसों भी तो शामी वापस आना है। मैं हसमा के लिए जूता मंगवाया था कुछ दिन पहले, मैंने आपको दिखाया था। वो जूता उसने जब पहना ना कल सुबह, तो कह रही थी मुझे थोड़ा सा ना लग रहा है। तो कहती तुम ले जाओ 3-4 दिन पहन के इसको खुला करो, फिर मैं इसको पहनूंगी। फिर मैं कल लेके दी थी, सारा दिन मैं इसको पहने रखा। वो जूता मेरे लिए ऐसे सर्दियों के लिए बेस्ट है, क्योंकि वो बहुत गर्म है। मैंने भी इसको कल पहना है ना, तो मुझे पाँव में गर्मी लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो 3-4 दिन इसको पहनती हूँ मैं, क्योंकि सॉक्स के साथ पहनती हूँ, मैं पूरा साल सॉक्स पहनती हूँ। तो इस वजह से मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने उसे वहीं रख दिया। फिर यही मैंने आने जाने के लिए यहाँ से वहाँ तक ये पहन के जाऊँगी, क्योंकि रस्ते में अगर बारिश हो जाए, कीचड़ हो, कुछ भी हो, तो मुझे पता है कि मेरा पुराना जूता ये ख़राब भी हो गया ना तो कोई मसला नहीं है। तो बस आप सबसे दुआ की अपील है, दुआ करिएगा हमारा घर जल्दी से बने। रात को भी ना अंधेरी आई है, क्योंकि ना ही जैसे कि पता है दरवाजे खिड़कियाँ नहीं है, तो वो ना इतनी मिट्टी सारे सामान पे। हालांकि हमारा इधर सामान सिर्फ एक ही कमरे में जिसमें हम खुद है, इतनी मिट्टी आज मैंने रात को बेचारी ने झाड़ी है, और फिर जाके वो कहीं सोई है। तो मसला ये नहीं कि हम इनकी कोई शिकायतें करें ये वो, लेकिन उनके पास सामान नहीं है। वो सिर्फ बेटा और बाप 2 जने हैं, उनको कोई मसला नहीं, नेरी है, तूफ़ान है, जो मर्ज़ी है, हमारा सारा सामान ख़राब हो रहा है और हमारे रहने के लिए जगह भी कोई नहीं है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। आप सब दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला जितनी जल्दी हो सके हमारे घर का काम ख़त्म करें। हमने तो यही सोचा था कि हम ये ईद भी इधर ही करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। तो शायद अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी कि हम ईद उधर करें, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे कि ईद के बाद जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। नहीं, कुर्बानी हम लोग वही करेंगे, लेकिन यह है कि कुर्बानी का जानवर वही करेंगे, लेकिन ईद अब उधर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। दरवाजे वगैरह हमारे बन गए, दूसरा भी काम हमारा हो रहा है साथ साथ। सुबह का टाइम है, हम दोनों ना दूसरे घर से आ रहे थे कि नहीं आपी, तो ना आपी ने कहा मेरा ना मोबाइल घर रहेगा, तो असल मुझे बताने आया। कह रही तो थी मोबाइल क्या चाहिए था, मैं उसको बोला कि जाओ, उसको बोला आता हुआ मोबाइल ले, और मैंने बाहर विंडो से देखा इतनी देर हो गई वो यहाँ बैठ के दोस्तों से बातें कर। मैंने ये देखो इसको बेच के मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ। और ना रात को बारिश हुई हमारे गांव में, ऐसा जैसे कभी बारिश हुई ही नहीं, हर जगह ही सूख गई है। सुबह का टाइम है और रात को ना इतना ज्यादा ना तूफान था, जिसकी वजह से हमारा जो नेट है ना इनकी तार टूट के ना थले आ गई सारे वेड़े थे। तो इस तार ना मैं बनना उत्ते जाके, तो मैं दादा ला रहे हैं बनना कितने जगह पे कितने बनना चाहिए
इसको छोड़ो, तार को छोड़ो, आराम से ऊपर जाओ, वहां से जाके खींचो, नीचे खींचोगे ना वो जोड़ टूट जाना बस। ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲਾ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੀਟੀ ਸੈਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਤਨ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਥੱਲੋਂ ਮੁੜਨਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਿਕਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੀ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤਾਰ ਛੱਡੀ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਪ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਸ ਬੰਦਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਵਾਪੇ हाँ बांधो किस चीज के साथ? तार को ऊपर रख देते हैं और इधर बांध देते हैं ठीक है नहीं नहीं नहीं, तार का गुच्छा बना के गुच्छे को आपस में बांधो ताकि वो लंबी होके खुले ना। दंगन के घर गया था सूट देने के लिए तो उसने ना सूट मेरा ना लिया नहीं उसने कहा ये सूट है ना तुम्हारा ये ना वॉश करके लाओ तो अब मैंने ना काम वाली आंटी से ना वॉश करवाया तो ये मुझे ना बिल्कुल परफेक्ट है ईद में दिन में तकरीबन ना थोड़े से रहेंगे गिन में ना ये साथ पे जितनी उंगलियां हैं इससे भी कम रहेंगे कब मैं इसे लेकर जाता हूँ तय करके और ना और ये सब कर रहा हूँ कि ना अनस आ जाए क्योंकि ना अनस उसके घर जाएगा समझा कर आएगा मैंने तो बाइक नहीं रुकना है चलो की शॉप के पास है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तुम किधर से आ गए हो आए थोड़ी स्कूल से लेट हो गई तो फिर लेट आए हम। छुट्टी तो दूसरा ना अनस है तुम ना मेरे साथ चलो ये कपड़े हैं ना जिसके पास हम हाशिम रस के देख आए ना मेरे भी देख रहे का कहना है परफेक्ट है नहीं निफा करना है नाप है सिलाई इको जहाँ ना तो देखना मुंडे का रंग काला हो गया दुकान फेर फेर के टोर के जाना है कि बाइक से तो ना देख असल के शाम का टाइम है दुकान के आगे ना छाँव है ना भट्टी है जो ना मेन बाजार में दिखाओ ना ना ये मेन बाजार है हमारे गांव का इधर ना दाने बूंदी और हम आए हैं तो कोई चीज़ नहीं धूप बहुत ज़्यादा आप देख रहे कितनी धूप है तो अम्मी जान का बड़ा दिल कर रहा था पर अब ना ऐसे ही लेकर जाना पड़ना है कि भट्टी तो तभी नहीं है तो चलो अनस चलते हैं तो सही समझा के आना ठीक है ये तो पहले सूट सीपे जान 2 हफ्ते पहले खींचे सा जा तो ले जा ना शाम का टाइम है और दूसरा अम्मी जान ने कहा मेरे ना चावल ना मट्टी से ना तो आकर ना ले आओ जो दाने भूनते हैं ना तो मैं उधर लेकर जा रहा हूँ और ना इतने सारे बुआ के लाएंगे और एक और बहुत ज्यादा ना जरूरी काम है मैं ना रसोल बनाने गया था तो रसोल हाँ जैसे चावल कहते हैं कुछ तो ये लेकर अम्मी जान तुम्हारी पसंदीदा मैंने घंटा वेट किया मैंने कहा लेकर जाना अम्मी जान को पसंद है तो वो उसे लेकर ही देना है तो ना अम्मी जान के लिए मैं लेकर आया हूँ बिस्कुट एक पैसे बच गए थे और मैं चॉकलेट लेकर आया हाँ हाँ ये 2 चीजें मेरी आप ही की हैं मैंने कहा कहता है कोई चीज खिला नहीं रहा तो मिर्चे लेकर आया हूँ ये खीरे उस दिन लेकर आए थे 2 वैसे कच्ची खा ली हैं खाने का टाइम मिलते ही बाकी नहीं पका के खाना। अम्मी 3 पूर करके देते ने इन्हें एडी होएगी दादी 2 पूरा 3 बनाए उसका हाँ जी पैसे पीछे अगले दिन ना जरी और मैं ना रोटियां लगा कर आया तंदूर से और ना जरी के काम चेक करो डब्बा उधर रख गई तो रोटियां छापर में डाल के ना घर ले आई तो ना डब्बा बह नहीं घर वालों ने ना आटा भेजना है शहर तो ना ये मैं ना 4 पाई के नीचे से निकाल के लाया हूँ इसे वाश करके ना साथ लेकर जाना है तो मैं अच्छे तरीके से वाश कर देता हूँ कि मैं ना अम्मी जान ने कहा बिल्कुल साफ हो शीशे जैसा मैं अम्मी जान जो भी कहती कर लेते हैं कोई मसला ही नहीं मैं ना अभी जरी लैम चलना रोटियां मैं लवाई लिया हाँ जी ते ना दूसरा क्या किया हो कुछ चीज मंगानी ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਂਦੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੈਮੀ ਇੰਡੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ मैंने अभी आटा बांध लिया तो इस रखते हैं इसके बीच लेके ये थैला हमने लेकर आए थे जुमे बाजार से आटे बांध के तलाए के जा मेरा पुत्र ना अम्मी जान ना खाना बना रही है तो अम्मी जान को ना लहसुन चाहिए तो हमारे पास सिर्फ 3-4 किलो रह गया अब ना लहसुन नहीं है, प्याज है। प्याज चलो कोई बात नहीं पता तो लग गया है ना अच्छा अरे अम्मी जान और मैं ना लहसुन नहीं कहते तो मैं ना इतने से निकाल लेता हूँ जितने अम्मी जान को ज़रूरत है और बाकी ना सुबह ना हमारे गांव में आता है सुबह 4-5-6 बजे ना प्याज देने वाला तो उधर से ले लेंगे
लेके आई हो? आज अम्मी से मैं जो पूछ के गई थी, मैंने कहा अम्मी क्या लेके आओ? अम्मी ने कहा था एक तो अरबी ले आना और दूसरा लेके आना गोभी। तो फिर हाँ ना, मैंने कहा था हफ्ते के लिए ना कम से कम एक वीक का सामान मंगवा ले, रोज रोज चीजें ये वो इधर से लेना। ये मैं लेके आई हूँ आलू, ये है नए आलू। पिछली दफा जो मैं किसी और से लेके आई थी तो उसने आधे नए दे दिए, आधे पुराने दे दिए। इस दफा मैं किसी और दुकान से लेके आई हूँ, तो ये फिर मैंने ना 2 किलो ले लिए, 2 किलो ले लिए। ये नए आलू लेके आई हूँ। अभी तुमने कहा था खीरे भी ले आना। नहीं खीरे नहीं, करेले सच्ची। अम्मी पिछली बार जो बनाए थे कह रहे थे छोटे छोटे लेके आने चाहिए, तुम तो उससे भी बड़े लेके आई हो। नहीं अच्छे हैं ये। अच्छे क्या है, कितने बड़े बड़े। हाँ हमने तो हमने फ्राई करना है छोटे कटिंग। तो उसमें साथ में ये धनिया भी दे, धनिया निकाल दो, इन्होंने भी दे दी है। हाँ उसमें मिर्ची भी दे दी। हमें ये धनिया इसमें से ना सेपरेट करनी, तो सारे करेले भी गल जाएंगे। और आज मैंने ना अंकल से कहा, मैंने कहा अंकल आज बड़े वाला तरबूज देना। कहता है बेटा की हो गया, तो मैं मान नहीं आने। मैं नहीं चाहती वो 2 में छुट्टियां करनी ने, तो मैं कहा चलो 2 दिन कार बंदा खांदा पिंड तो कोई चीज कोई लेके नहीं आता। फिर ये उसने 6 किलो का तरबूज लेके आई हूँ। बाकी सब्जियां यहाँ पे है, ये ना इसमें भी धनिया है, सब शापर वो अलग जगह से 2 जगह से लिए ना मैंने, इस वजह से। ये देखो ना शापर काफी सारे हैं, एक शापर में ना धनिया मिर्ची डाल देते हैं ना। ये ना हालांकि मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं कहा कि मिर्ची, और ये देखो उसने इतनी सारी मिर्चें भी दे दी हैं और इतनी सारी धनिया भी, क्योंकि 2 डिफरेंट जगह से मैंने सब्जियां ली हैं। और ये फिर अरबी भी लेके आई हूँ, और ये साथ में है, ऐसा लग रहा है कच्चे आम है। हाँ मैंने कच्चे आम भी लिए, मैंने खुद लिए है। नहीं मैंने खुद लिए, मैं पानी नहीं मैं बताती हूँ क्यों लिए। ये तो कद्दू ले, गोभी गई थी, गोभी बहुत खराब थी, वो सारी ब्लैक थी, मैंने कहा वो नहीं सही। तो फिर मैंने हाँ किलो करेले लिए हैं, किलो कद्दू लिए हैं, किलो ही अरबी ली है। ये जो बीच में है ना कच्ची अम्बियां, ये पता क्यों लेके आई? याद है तुम्हें पिछले घर में तुमने एक दफा चटनी बनाई थी, वो खट्टी सी आम वाली। तो ये मैं इसलिए लेके आई हूँ, मैंने आसपास से बनवानी है चटनी, या इससे बनाऊंगी या इसके खुद सीख के बनाऊंगी। वो मुझे इतनी मजे की लगी थी, और मैं सुबह पता ना सालन खाती हूँ ना कोई चीज, सूखी रोटी खाती हूँ, तो उसके साथ चटनी मजे की लगेगी। कोई नहीं, मैं इतनी सी खानी होती, मैं कौन सा चमचों के साथ खानी है। अच्छा मुझे ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपने ना अम्मी की मेडिसिन के लिए जो जो सामान आप लेके आई हैं ना, वो सारा सामान प्लीज बता दें। इसमें कुछ है? हाँ ये मैं बताऊंगी, ये बहुत कीमती चीज है। और दूसरा मैं आज ना लेके आई हूँ, ये क्या चीज है? अच्छा आलू है मैं कहा पता नहीं की चीज है। फ्रूट किधर गया? ये है कुछ, हाँ चारे एक नई चीज लेके आई हूँ। मैंने मेरी बहन को फालसा बहुत पसंद है, मैंने फालसा लेके आई। थैंक यू सो मच। और रोज मैं ना हर दफा लेके आती हूँ, सेब लेके आती हूँ और आड़ू लेके आती हूँ। तो आज मैंने इनसे सेब भी लिए, आड़ू भी लिए, और ये मुझे नजर आ गया आलू बुखारा। ये सीजन का पहला आलू बुखारा। मैं कहा अंकल खट्टा तो नहीं होगा, तो उसने रखे हुए थे शायद साइड पे। मैंने उसमें से एक ना, उन्होंने मुझे चेक करवाया, तो फिर ये आलू बुखारे मीठे हैं। ये बस मैं लेके आई हूँ पा, और ये पा आए थे 200 रुपए। फालसे को नमक लगा के खाने का जो मजा आता है, या फालसे का जूस, तो ये मैं लेके आई हूँ। और दूसरा ये कि केले की दर्जन। तो ये सारे फ्रूट्स होते हैं ना, ये मैं अम्मी के लिए स्पेशल लेके आती हूँ। जब से अम्मी का मसला बना था ना मेडिसिन का, मतलब बीमार हुई थी, तब से मैं इनको खिला रही हूँ कि किसी तरीके इनका मैदा ठीक हो, क्योंकि फ्रूट से मेरे लिहाज से कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैदे को सही रख सकती। फ्रूट सबसे अच्छी चीज है। और ये एक सबसे नई चीज मैं लेके आई हूँ, ये है 3 डिफरेंट तरह की चीजें हैं। ये है अलसी के बीज, ये है वाइट सफेद जीरा, और ये है किसके पत्ते थे? सनोबर के पत्ते। सनोबर के पत्ते थे, किसके पत्ते थे? हाँ सनोबर के पत्ते हैं। ये तो बस टहनियाँ थी लग रही है, तो ये पत्ते हैं। तो इनको तीनों को अच्छे तरीके से पीस के ना एक पाउडर बनाना है। तो मैं उसके लिए ये पंसार से तीनों चीजें लेके आई हूँ। हाँ किस मकसद के लिए? ये भी वेट लॉस के लिए तो ये मैं तीनों चीजों को ना अच्छे तरीके से कल पीस के, उन्होंने कहा आपने ना दिन में सिर्फ 2 टाइम ना, किसी भी टाइम 2 टाइम आपने खाने के बाद, खाने से पहले आपने छोटा सा चम्मच इसके साथ खा लेना, और इतनी तेजी से वजन कम होगा जिसका साफ भी कोई नहीं है। क्या पता। और इसमें अजवैन वगैरह नहीं है, क्योंकि अजवैन सबसे ज्यादा गर्म है, और दूसरा वो गर्म है, मेथी भी गर्म है। आधे चाय का टाइम होता है, मैं वापस आई हूँ। मैंने आके सिर्फ नमाज पढ़ी और इतनी भूख लग गई थी ना, तो आज अम्मी ने बनाया है तोरियां और साथ में प्याज का सालन। ये बहुत मजे का सालन बनता है, और साथ में तंदूर की रोटियां जो हम आजकल वहीं से लगवा के ले आते हैं। हमारे पास लकड़ियां भी खत्म हो गई हैं, तंदूर गाँव में चलाता कोई नहीं है, इसलिए वहीं से रोटियां पकी पकाने। ऐसे जब लेने आता है ना, 7 आटा ले आता है, वहाँ से हम पका के ले आते हैं।